नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी अभी तक की मैं लेकर आ चुका हूं मिशन रफ्तार को लेकर। अभी आप लोगों ने बजट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी और आगे भी इसके एनालिसिस होते रहेंगे, लेकिन इस बीच जो जानकारी मिशन रफ्तार को लेकर के आई है उसको ज़रूर सबसे पहले आप जान लीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज मुंबई दिल्ली के बीच में जो मिशन रफ्तार का काम चल रहा है रेलवे का, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कवच इंस्टॉलेशन का बताने जा रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो किया है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कवच 4.0 इंस्टॉलेशन का काम दिल्ली मुंबई सेक्शन पर चल रहा है। ये फाइनल काम है। यहाँ पर ट्रैक का इंप्रूवमेंट का काम पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है, बाउंड्री वॉल भी बनाई जा चुकी है और 2x25 kV इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी काफी हुआ है। ऐसे में ट्रेन की स्पीड बढ़ाना आने वाले समय में बहुत आसान हो जाएगा भारतीय रेलवे के लिए दिल्ली मुंबई सेक्शन में, जिसकी टोटल डिस्टेंस मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के बीच में 1384 किलोमीटर हो जाती है। इसके साथ में ही मुंबई से अहमदाबाद के बीच में भी मिशन रफ्तार का काम का एक बहुत बड़ा अपडेट इसके साथ ही इंक्लूड हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि वडोदरा से महाराष्ट्र के विरार में 344 किलोमीटर का काम कवच 4 इंस्टॉलेशन का कमीशन हो चुका है। अभी हाल ही में ये जानकारी दी है वेस्टर्न रेलवे ने और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने भी इसको बताया है। इसके साथ में ही एक छोटा सा कवच का काम पहले ही आपको बता दूं, बिहार झारखंड के बीच में भी हुआ है। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में मानपुर से लेकर के झारखंड के समाटांड स्टेशन के बीच में 93.3 किलोमीटर का यहाँ पर भी कवच 4.0 का काम हो गया है। और इस काम को तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये अलग काम हुआ है। लेकिन मेन अगला काम है तुगलकाबाद जंक्शन कैबिन से पलवल के बीच में 35 किलोमीटर का कवच 4.0 इंस्टॉलेशन का काम भी कंप्लीट हो गया है। ये तीनों ही काम एक ही दिन में कमीशन किए गए हैं। तो दिल्ली मुंबई रूट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम वडोदरा विरार और तुगलकाबाद पलवल का काम है, तो इसी को हम अभी कंसीडर करेंगे। तो 2017-18 में दोस्तों मिशन रफ्तार लॉन्च हुआ था। वेस्टर्न रेलवे, WCR, NCR, NR ये सभी जोन्स इसमें शामिल रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर जाना है दिल्ली से पलवल के बीच में जो डिस्टेंस हो जाता है वो 57 किलोमीटर का हो जाता है। इस पर कवच 4.0 इंस्टॉलेशन का काम हो रहा था और मिशन रफ्तार का काम चल रहा था। साथ में ही पलवल से मथुरा के बीच में 89 किलोमीटर पर भी काम चल रहा था। ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था दोस्तों मथुरा और पलवल के बीच में कवच 4.0 इंस्टॉलेशन का। साथ में तुगलकाबाद जंक्शन से पलवल के बीच में 57 किलोमीटर में से अभी 35 किलोमीटर का कवच का काम कमीशन कर दिया गया है। ये जानकारी सामने आई है। और दोस्तों, मुझे तो यहां तक लगता है कि दिल्ली से मथुरा के बीच में कवच जो है वो इंस्टॉल हो चुका है ऑलमोस्ट। कवच 4.0 की यहाँ बात हो रही है, तो इसको आप कंप्लीट ही मान के चलिए। लेकिन इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अभी हाल ही में हुआ था, मथुरा से लेकर के कोटा और फिर कोटा से नागदा तक 546 किलोमीटर का कवच 4.0 इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। ये काम WCR ने कंप्लीट कर दिया है। आगे नागदा से रतलाम, रतलाम से वडोदरा, वडोदरा से विरार, विरार से मुंबई सेंट्रल, ये काम बाकी था 699 किलोमीटर का। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम मुंबई सेंट्रल से विरार पहले ही कंप्लीट हो गया था। अभी हाल ही में विरार से वडोदरा के बीच में 344 किलोमीटर का कवच 4.0 कमीशन कर दिया गया है। यहाँ अब दूरी बचती है वडोदरा से लेकर के रतलाम से नागदा तक, जो कि हो जाती है वडोदरा से रतलाम 260 किलोमीटर और फिर आगे रतलाम तक 41 किलोमीटर ऐड कर लीजिए, तो अप्रोक्स 300 किलोमीटर की जो ये दूरी हो जाती है नागदा से लेकर के वडोदरा के बीच में। यहाँ पर अभी कवच का काम बाकी है जो कि चल रहा है। दोस्तों, ये काम वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है और वडोदरा से एक छोटा सा काम और इंक्लूड हो रहा है 99 किलोमीटर का वडोदरा से लेकर के अहमदाबाद के बीच में। तो ये काम भी कवच 4.0 का हाल ही में कुछ ही महीनों पहले हो गया था। मैंने आप लोगों को वीडियो भी दी थी। तो ये एक बात और मैं आज कह देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुंबई सेंट्रल से वडोदरा रूट शेयरिंग हो रही है मुंबई दिल्ली और मुंबई अहमदाबाद रूट की। तो यहाँ पर कवच आज इंस्टॉल हो गया है। तो इसका मतलब आज मैं कह सकता हूं कि अहमदाबाद से लेकर के मुंबई सेंट्रल के बीच में कवच 4.0 इंस्टॉल हो चुका है और यहां पर मिशन रफ्तार का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब ट्रेन चलाने में कोई दिक्कत नहीं है तेज स्पीड में, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी डन हो गया है। ट्रैक से रिलेटेड काम भी पहले ही कंप्लीट कर लिए गए थे। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में भी बड़े काम की खुशखबरी आखिरकार आ गई। और अब दिल्ली मुंबई सेक्शन का कुछ कैलकुलेशन करके जो मैंने आप लोगों को बताया उससे यही रिजल्ट निकल के आता है कि अब सिर्फ वडोदरा रतलाम नागदा के बीच में अप्रॉक्स 300 किलोमीटर का काम जो है वो बाकी रह गया है। इस काम को जैसे ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, मुझे लगता है कि मार्च तक ये काम कंप्लीट शायद हो जाएगा, क्योंकि यही डेडलाइन रखी गई है। तो यहाँ पर पूरा सेक्शन एक तरह से बहुत सेफ सेक्शन हो जाएगा ये दिल्ली मुंबई का। यहाँ पर बाउंड्री वॉल मौजूद है, ट्रैक साइड में ट्रैक इंप्रूव किए जा चुके हैं, शार्प कर्व्स को भी इंप्रूव किया जा चुका है,
थिक वेब स्विचेस को एंटायर रूट में कई जगहों पर इंस्टॉल किया जा चुका है। ट्रेन के लिए रेल्स को बदला गया है, स्लीपर को बदला गया है। काफ़ी लंबा काम चला है, काफ़ी समय से काम चल रहा था। आने वाले समय में आप लोगों को बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी, यहाँ पे ट्रेनों की स्पीड बढ़ती दिखेगी और हमारी वंदे भारत स्लीपर जैसी ट्रेन सेट्स आगे आने वाले समय में जरूर यहाँ पर अच्छी स्पीड में चलती दिखेंगी। अगर 160 को शुरुआत में रेलवे अचीव नहीं करता है तो मुझे लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं 140, 150 तो इस एंटायर रूट में कई जगहों पर ट्रेन चलने लगे, ऐसा मैं जरूर चाहूँगा आने वाले समय में। और 2026 कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने से रिलेटेड। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस साल हम लोग तेज गति से चलती हुई ट्रेनें दिल्ली मुंबई सेक्शन पर देख पाएंगे? और आप लोग अगर इस रूट के नज़दीक रहते हैं, मुंबई से लेकर के रतलाम, वडोदरा, कोटा सेक्शन के आसपास कहीं, तो आप लोग बताइए आप लोगों को काम कैसा लग रहा है। क्या ये रूट आप लोगों को तैयार लगता है तेज स्पीड से चलाने के लिए ट्रेनों को? जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार आप लोगों तक लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।